शतरंज के खेल का नया सितारा रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, किशोर आयु का एक साधारण सा लड़का, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, कंप्यूटर जैसी मेधा और माथे पर हर समय सुशोभित रहने वाला विभूति तिलक। हम हिंदुओं की नई पीढ़ी के कितने बच्चे होंगे जो इस प्रकार से अपनी धार्मिक पहचान को सदैव माथे पर धारण करते हैं और उसके साथ सहज रहते हैं, देश ही नहीं विदेश में भी। अब्राहमिक और अन्य मजहब पंथों के लोग अपनी पहचान के चिन्हों को बड़े गर्व से धारण करते हैं, लेकिन हिंदुओं को बार बार स्मरण कराया जाता है कि अरे तुम कैसे पुरुष हो जो तिलक लगाते हो, कैसी स्त्री हो जो बिंदी लगाती हो। ये सब तो पिछड़ेपन और अंधविश्वास की निशानी है। प्रज्ञानानंद से कुछ ऐसा ही प्रश्न एक विदेशी पत्रकार द्वारा पूछा गया। उसने जो उत्तर दिया उससे पता चलता है कि तीक्ष्ण बुद्धि और भारतीयता के संस्कार कहां से और कैसे मिले हैं। One more question. There's some of our viewers who's very curious about your mark in your forehead, the white mark. Can you tell me what that means for you? Like I do it because my mother said it very early on, so it's just my practice. I do it every time, every day. And does it bring luck? I'm not sure. Yeah, I'm just not sure. Sometimes not. प्रज्ञानानंद की सफलता और उसकी हिंदू पहचान से विदेशी ही नहीं, भारतीय सेकुलर गिरोह भी असहज रहता है। कई अखबारों और वेबसाइटों पर प्रज्ञानानंद की बिना तिलक वाली फोटो छापी गई। आरोप लगा कि ये मीडिया संस्थान फोटोशॉप करके माथे का टीका हटा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस नाम के हिंदू फोबिक अखबार ने तो ढूंढकर ऐसी विचित्र फोटो छापी ताकि माथा दिखाई ही ना दे। 1000 वर्ष की मुस्लिम और ईसाई गुलामी के बाद में कांग्रेसी सेकुलरवाद ने भारतीयों में हिंदू पहचान को लेकर एक हीन भावना भर दी है। दक्षिणी भारत में ये जीवन शैली बहुत हद तक बच गई, लेकिन उत्तरी भारत में बीते 100 वर्ष में इसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से नष्ट कर दिया गया। तिलक लगाकर स्कूल जाने पर अब पिटाई होती है, विशेष रूप से ईसाई मिशनरी स्कूलों में। इसके कारण बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की मौत हो रही है। बॉलीवुड की फिल्मों में अब केवल खलनायक ही तिलक लगाते हैं। जो बिंदी कभी स्त्री के श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती थी, वो अब पिछड़ेपन की निशानी है। कंपनियों के विज्ञापनों में अब दुल्हन भी माथे पर बिंदी नहीं लगाती। पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी का उपहास, उत्पीड़न या हत्या उसके धार्मिक चिन्ह अर्थात तिलक या बिंदी लगाने पर, शिखा या चोटी रखने पर या जनेऊ अथवा भगवा वस्त्र पहनने पर की जा सकती है। हमारे पूर्वजों ने ये भोगा है और स्वतंत्रता के बाद भी हम इसे अलग रूप में भोगने को अभिशप्त हैं। प्रज्ञानानंद ही नहीं, इसरो के पूर्व प्रमुख के शिवन समेत ढेरों बड़े वैज्ञानिकों से लेकर इलैया राजा जैसे सबसे प्रतिभावान संगीतकारों तक दक्षिणी भारत में ढेरों सफल और प्रसिद्ध लोग सहज रूप से तिलक धारण करते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में चंदन, हल्दी, विभूति, कुमकुम इत्यादि का तिलक नियमित रूप से लगाने को कहा जाता है। तिलक जहां पर लगाया जाता है वहां मनुष्य के आध्यात्मिक शरीर का आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। तिलक इसे शीतलता प्रदान करके ध्यान में सहायता करता है। समय आ चुका है कि हम तिलक, बिंदी जैसे धार्मिक प्रतीकों को अपने जीवन में वापस लाएं। इन्हें गर्व के साथ लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। जब हम हिंदू बनेंगे, भारत तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे।
हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।